सुप्रभात बच्चों। तो आज आपका 12वें पाठ का प्रश्नोत्तर है। बाकी का अभ्यास कार्य आपको कराया जा चुका है। तो आप देख रहे हैं कि आपका पहला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र को जंगल रहस्यमय क्यों लगता था। तो पहला उत्तर है बच्चों, ज्ञानेंद्र को जंगल इसलिए डरावना लगता था क्योंकि उसके दोस्तों द्वारा बताए गए भूत प्रेत की बातों को उसने सच मान लिया था। उसके मन में एक डर सा बैठ गया था। पाठ के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वह अपने दोस्तों की बातों पर अंधविश्वास कर बैठा था और भूत प्रेत उसे सच लगने लगे थे और वह उन्हीं में हमेशा खोया रहता था। उसके मन में उनके प्रति एक डर सा बैठ गया था। तो ज्ञानेंद्र को जंगल इसलिए डरावना लगता था क्योंकि उसके दोस्तों द्वारा बताए गए भूत प्रेत की बातों को उसने सच मान लिया था। ज्ञानेंद्र को जंगल इसलिए डरावना लगता था क्योंकि अपने दोस्तों द्वारा बताए गए भूत प्रेत की बातों को उसने सच मान लिया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि ज्ञानेंद्र को जंगल क्यों डरावना लगता था। ज्ञानेंद्र को जंगल रहस्यमय क्यों लगता था। ज्ञानेंद्र को जंगल इसलिए डरावना लगता था क्योंकि अपने दोस्तों द्वारा बताए गए भूत प्रेत की बातों को उसने सच मान लिया था। इसलिए उसको जंगल जो है रहस्यमय लगने लगा था कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ होगा। तो दूसरा है बच्चों प्रश्न, उसके भय को दूर करने के लिए पिताजी ने क्या किया। तो उत्तर दूसरा है, उत्तर 2, उसके भय को दूर करने के लिए जंगल के बीच वाले रास्ते से लेकर उसे
बाजार गए। तो दूसरा उत्तर है, उसके भय को दूर करने के लिए पिताजी उसे जंगल के बीच वाले रास्ते से लेकर उसे बाजार गए। तो ये है दूसरा उत्तर। आपने देखा पहला और दूसरा उत्तर। अब आप तीसरा देखें। उत्तर 3। प्रश्न है, उसके घर में लगाए पौधे किस प्रकार सूख जाते थे। तो घर में लगाए पौधों को ज्ञानेंद्र चुपके से हिला देता था, जिससे उसकी जड़ें हिल जाती थी और वह सूख जाता था। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। घर में लगाए पौधों को ज्ञानेंद्र चुपके से हिला देता था, जिससे उसकी जड़ें हिल जाती थीं और वह सूख जाता था। फिर चौथा प्रश्न है, ज्ञानेंद्र ने स्वप्न में चांद पर पहुंचकर क्या देखा। तो उत्तर है, ज्ञानेंद्र ने चांद पर पहुंचकर देखा वहां ऊबड़ खाबड़ ककरीली जमीन, चारों तरफ फैला सफेद सन्नाटा, और नाली जैसी
ज्ञानेंद्र ने चांद पर पहुंचकर देखा, वहां उबड़ खाबड़ ककरीली जमीन, चारों तरफ फैला सफेद सन्नाटा और नाली जैसी कोई चीज थी। तो बच्चों, ये आपका प्रश्नोत्तर हो गया। अब आप इसको कॉपी में लिखकर अपना कार्य कंप्लीट कर लेंगे इस पाठ का, और बाकी का अनुवाचन कार्य अगले पीरियड में करवाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।